अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुनी धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी। तो आप लोग। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बंदूक से धुआं नहीं गोली निकालने वाले ये सपा विधायक शहजील अंसारी हैं। विधायक जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए भावनाओं में बहकर बंदूक से गोली निकालने की बात कह दी। बस फिर क्या था, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में मारकाट गोली बंदूक की बात करेंगे तो फिर झेलना तो पड़ेगा ही। आधी सुनी धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि उनके राज में ना ही अपराधियों को बख्शा जाएगा और ना ही आपराधिक भाषा बोलने वालों को छोड़ा जाएगा। हो सकता है शहजील अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के इस चेतावनी को नहीं सुना हो। अगर सुना होता तो शायद गोली बंदूक और धुएं की बात ना करते। खैर, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। अब शहजील अंसारी ने भावनाओं में बहकर गोली बंदूक और धुएं की बात तो कह दी, लेकिन शायद अब उन्हें पछतावा हो रहा होगा। लेकिन अब पछतावे का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब योगी का बुलडोजर तो निकल पड़ा है। अब उसे रोकना नामुमकिन है। और विधायक जी के प्रतिष्ठानों की तरफ जैसे जैसे योगी का बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विधायक जी के पसीने छूट रहे हैं। शहजील अंसारी के पेट्रोल पंप पर तो योगी का बुलडोजर चल ही चुका है। अब उनके 3 और प्रतिष्ठानों को भी बीडीए ने निशाने पर लिया है। बीडीए के अफसरों ने सपा विधायक को नोटिस जारी करके उनके तीनों प्रतिष्ठानों के नक्शा पास कराने के प्रमाण पत्र मांगे हैं। अगर इन तीनों प्रतिष्ठानों के नक्शे पास नहीं हुए हैं तो विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बीडीए ने पेट्रोल पंप के बाद अब सपा विधायक शहजील इस्लाम अंसारी का दिल्ली हाईवे पर स्थित फार्म हाउस, शहर में मौजूद 2 बारात घर के साथ ही साथ शहर के शाहदाना में मौजूद 25 दुकानों वाली मार्केट को निशाने पर लेकर उनके नक्शे की स्थिति मांगी है। इसके लिए शहजील इस्लाम को नोटिस जारी करके पूछा गया है कि उन्होंने तीनों प्रतिष्ठानों के लिए नक्शा पास कब कराया तो उसके प्रमाण दे। आपको बता दें कि सपा विधायक शहजील इस्लाम ने 2 अप्रैल को जिस सम्मान समारोह में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वह आयोजन सपा के जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना ने कराया था। टिप्पणी के बाद विधायक के साथ ही संजीव सक्सेना के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब जब विधायक के प्रतिष्ठान बीडीए के निशाने पर हैं तो संजीव सक्सेना भी इस जद में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बीडीए संजीव सक्सेना के पीलीभीत बाईपास पर स्थित होटल और बारात घर और दूसरे प्रतिष्ठानों के नक्शे की भी जांच कराएगा। यह भी देखा जा रहा है कि उन्होंने सम्मान समारोह कराने की अनुमति ली थी या नहीं। तो इस तरह से इन नेताओं को बोलना बहुत महंगा पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि बीडीए की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुनी धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है। सबको 1-1 लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे और कोई जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होने देंगे। तो इसलिए मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो आप हमें बताएं, संगठन को बताएं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करेगी, उन्माद फैलाने की कोशिश करेगी तो हम भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे।